सनातन धर्म में मानव सेवा को सर्वोपरि माना गया। मानव सेवा ईश्वर की सेवा के समान है। ऐसे ही निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा में लगा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। दिव्य प्रेम सेवा मिशन एक आध्यात्मिक प्रेरित स्वैच्छिक सेवा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से मानव सशक्तिकरण और सामुदायिक पुनरुद्धार के लिए कार्यरत है। कोई जरूरतमंद हो या गरीब के लिए चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा स्वावलंबन हो या कौशल विकास या फिर पर्यावरण संरक्षण, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर कल्याणकारी कार्य कर रहा है दिव्य प्रेम सेवा मिशन। इसी कड़ी में सेवा साधना के 25वें वर्ष में दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा 1 वर्षीय शिव अवतरण शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ कार्यक्रम के तहत 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का आयोजन सेवा कुंज दिव्य प्रेम सेवा मिशन चंडीघाट हरिद्वार में किया गया है, जो 11 मार्च 2021 से आरंभ हुआ और 1 मार्च 2022 को इसका समापन होगा। मानवता के पुजारी डॉक्टर आशीष गौतम भैया द्वारा लिया गया शिव अवतरण का संकल्प अकल्पनीय है। हरिद्वार में मां गंगा के तट पर स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान का भव्य आयोजन हो रहा है। यहाँ प्रातः काल की बेला में भक्तों ने श्रद्धेय आशीष भैया जी के निर्देशन में योग और ध्यान किया। इसके बाद 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन हेतु महादेव की वंदना की गई। मंत्रोच्चार के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों और दिव्येश्वर महादेव की आराधना की गई। विधि पूर्वक रुद्राभिषेक किया गया। इसी क्रम में आरती से ठीक पहले दिव्येश्वर महादेव का भव्य श्रृंगार किया गया। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आरती कर पुण्यार्जन किया। शिव अवतरण अवतरण शिव अवतरण एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थानमधिगच्छति। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। जब तक मन संसार की वस्तुओं के प्रति भोग बुद्धि रस बुद्धि से लगा है। ध्यान रखिएगा, मैं इस बार को कई बार टोक चुका हूं। निर्वाह बुद्धि अलग है। निर्वाह करना है शरीर का, निर्वाह करना है हमको हम परिवार का, निर्वाह करना है अपने कर्तव्य बोध दायित्व बोध सब पूरे करने हैं। गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के काम है। निर्वाह बुद्धि होनी चाहिए, ना कि रस बुद्धि हमारी। इसलिए जो काम कर रहे हैं करिए, करते रहिए, लेकिन मन जिसमें आपके वश में रहे, मन के मालिक आप हों। और मन के पीछे जब इच्छा शक्ति लगा देते हैं, तीव्रता लगा देते हैं, यही असफलता और सफलता है। इसलिए मन को आपके अनुसार चलना चाहिए, ना कि आप मन के अनुसार चलें। इस चीज की जरूरत है कि नहीं, ये काम उचित है कि नहीं, अनुचित है, उचित है, सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। सामान्य सी बात है कि अगर मुझे शुगर है, डायबिटीज है और ये अगर मीठा खाऊंगा नुकसान अच्छा लगेगा, तत्काल बिल्कुल अच्छा लगने वाला है, आनंद मिलेगा, जीवा को रसना को स्वाद मिलेगा, लेकिन उसके बाद का परिणाम ध्यान में है क्या? उसके बाद का परिणाम ध्यान में चाहिए, हमको तुरंत चाहिए, अभी चाहिए, इसी समय चाहिए ध्यान में। परिणाम बाद में आता है, लेकिन अगर इसी समय ध्यान में नहीं है, मन को आपने नहीं समझाया, उसकी गलतियों का
अनुमोदन कर दिया, समर्थन कर दिया, उसके साथ में जीवनी शक्ति लगा दी, ऊर्जा शक्ति लगा दी, तो क्या होगा? हम ध्यान योगी नहीं हो सकते। हमको तय करना है, ठीक है, हम गृहस्थ हैं, अच्छी बात है, वो आपका कर्म है, काम है, व्यवस्था है। हम अपने को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न माने, हम स्त्री पुरुष न माने, केवल अपने को ध्यान योगी माने, केवल ध्यान योगी। तभी हम उस जिस लिए कर रहे हैं ध्यान में अगर फिर रिद्धि सिद्धि जुड़ गई है, कुछ आकांक्षा जुड़ गई है, भौतिक यानी प्राकृत पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा जुड़ गई है। अब जैसे अब हम सब आप सब करते हैं, अब हमको समझ में नहीं आती बात कि हम भगवान की आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, अच्छी बात है, बहुत अच्छी आरती है, प्रार्थना है, भगवान की आराधना है, लेकिन तुरंत वहां पर तो पता नहीं हमारे मन को टीस होती, आपको उनकी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। यानी प्रार्थना आप इसलिए कर रहे हो, ना कि भगवान की प्राप्ति, ना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, ना कि आत्मोपलब्धि के लिए, ना कि आत्म साक्षात्कार के लिए। सुख संपत्ति, सुख कौन सा सुख भी आप जानते हो, आत्म सुख की चर्चा नहीं कर रहे आप, सुख भौतिक सुखों की चर्चा, कि जीवा के लिए कैसे योग्य रस युक्त भोजन मिले, स्पर्श कैसे अच्छा मिले, कर्ण प्रिय कैसी चीजें मिले, इतनी संपत्ति कैसे आए, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मेरे शरीर का। यानी इतना पता नहीं किसने लिखी है, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे शरीर का, मेरे बच्चे पत्नी का भी नहीं लिखा उसमें, तो मेरे पिता माता की नहीं लिखा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करते हैं, लेकिन वहां तो केवल मेरे तन का शरीर, मेरे तन का, बस मेरे घर में कुल सुख आए, संपत्ति आए, मेरा शरीर ठीक रहे। यानी इसमें कहीं भी आत्म प्राप्ति की, मालिक बनने की, आत्म अनुसंधान की, अंतर यात्रा की, आत्म संवाद की तो बात कहीं है नहीं। अर्थात ये बात आनी चाहिए कहीं ना कहीं। इसलिए हम जो साधक हैं, हम आत्म अनुसंधान की बात करें, और आत्मसंधान की बात एक दिन करें, केवल 2 दिन करें नहीं भैया, निरंतर करना पड़ेगा, निरंतर, रोज, प्रतिदिन, और अगर कहूं मैं तो प्रतिक्षण। जैसे श्वास कोई प्रयास पूर्वक चलती है क्या? श्वास तो निरंतर चल रही है ना। जिस समय आपके मां के गर्भ में है, उस समय श्वास लेना मां के द्वारा शुरू करते हैं। और अभी रोज सुनते होंगे कि उन्होंने इतने साल में आज अमुक तारीख को 12:05 पर अंतिम श्वास ली। अब वास्तव में जब तक श्वास है, तब तक साधना की जा सकती है। साधना के लिए कोई उपकरण नहीं चाहिए, न कोई वेश। इसलिए इन सभी चीजों को, सभी अवस्था व्यवस्था को सहायक के रूप में उपयोग करें, सहायक के रूप में। जैसे चर्चा हो रही थी ना एक दिन अभी नासिकाग्र की, नासिका अग्र का ध्यान सहायक है, वो हमारा लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो हमारा कूटस्थ है, लक्ष्य तो हमारा आज्ञा चक्र है, लक्ष्य तो हमारा भ्रूमध्य है, लक्ष्य हमारा मस्तक का मध्य है। ये सभी चीजें, पूजा है, पाठ है, जप है, तप है, हमारा व्रत है, स्नान है, तिलक है, चंदन है, स्वच्छ हमारा वस्त्र है। आसन की चर्चा हो चुकी है, कैसा आसन, किस अवस्था में, किस व्यवस्था में
कैसे शरीर को रखना, कैसे बैठना, सारी बातें कर चुके पिछले श्लोक में। लेकिन ये लक्ष्य नहीं ध्यान, लक्ष्य हमारा आसन में बैठना नहीं है, लक्ष्य हमारा परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की निरंतर स्मृति। और भौतिक जगत में इससे अच्छा उदाहरण माने क्या होगा? एक मां होती है, छोटा सा एक माने कुछ माह का कुछ दिन का बच्चा होता है, सब करती है वो, भोजन भी बनाती है, परिवारजन की सेवा करती है, पति की सेवा, जितने प्रकार के काम है सब प्रकार के काम जीवन निर्वाह करती, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करती है, आतिथ्य धर्म का निर्वाह करती है, जितने प्रकार के उसके पास में यज्ञ कर्म है, दैव यज्ञ है, मातृपितृ यज्ञ है, जीव सृष्टि का यज्ञ है, अतिथि यज्ञ है, ईश्वर यज्ञ, सब प्रकार के यज्ञ में जीवन जीती है। लेकिन उसका हर क्षण अपने छोटे से बालक पर ध्यान है, उसकी खुशी का, उसकी स्वास्थ्य का, उसकी जरूरतों का। आप अभी आज प्रयोग कर लीजिए, जापान बैठा हो, कोई चाइना चाहे अमेरिका चाहे जर्मन, या आपके देश के किसी कोने में आपका अपना है, आपका अपना है, अगर सुख दुख की तरंगे आप भेजते हैं, क्यों मिल रही, कैसे मिल रही भाई, उसको क्यों मिल रही है? मिल रही है ना। इसलिए निरंतर शब्द का बहुत महत्व है इसका। एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, एक दो दिन नहीं, एक वर्ष नहीं, एक जीवन नहीं, निरंतर सतत, यानी श्वास के साथ संबंध जोड़ दीजिए इसका। कर्म नहीं बदलना, कर्म वही करिए जो कर रहे हो, अपना व्यवसाय करिए, राजनीति का जो करना है, प्रशासनिक का सब करिए, जमकर करिए, डूब कर करिए, लेकिन ये सब चीजें, इसका फल परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके केवल परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से करिए। दोनों लाभ मिल गया कि नहीं मिल गया एक साथ, सामान्य आपने सांसारिक जीवन भी जिया और परमात्मा को भी प्राप्त करने के प्रति एक कदम दो कदम आगे हम बढ़ गए। अब जब आगे बढ़ना है, निरंतर करता है, योग में आरूढ़ होता है, अपने मन को संयमित करता है, सब चीजें परम पिता परमेश्वर में अर्पित करता है, वही शांति और परम शांति, दो शब्द का प्रयोग इसमें है। शांति यानी जो संसार में काम तो करता है, राग द्वेष रहित करता है। अब जब माँ की ममता की बात, वात्सल्य की बात मैं फिर करता हूं। आज इस समय जो माँ अपने को साल भर 6 महीने का बालक है उसका पालन पोषण कर रही है, उस माँ का क्या स्वार्थ है? क्या कल ये क्या करेगा मेरे साथ, कुछ पता नहीं है, अंधकार की जिंदगी है। लेकिन फिर भी कर्तव्य बोध है कि नहीं, दायित्व बोध है कि नहीं, अपनी रचना के प्रति समर्पण विश्वास है कि नहीं, सेवा है कि नहीं, इस भाव से करिए। परम पिता परमेश्वर के स्वरूप के रूप में मेरे घर में कोई आया, उसका पालन करिए। ये कौन मना करता है? किसने मना किया? लेकिन ये परम पिता परमेश्वर को, लेकिन ये कल मुझे ये देगा, फिर पैदा हो गया राग, फिर पैदा होगा द्वेष, कल ये पैसा कमाएगा मुझे ऐसा करे, कोई पद पाएगा तो मुझे भी सम्मान देगा, मेरे लिए ये करेगा वो करेगा, 50 प्रकार की चीजें पाली, आप शांत नहीं रह सकते। यानी संसार में काम करते समय जो संसार का जो फल है, फल से आपने अपने को विच्छेद कर लिया है, उसे शांति कहते हैं। कर्म करिए, अच्छी बात है, शांति चाहिए तो यदि आपने तुरंत उससे जोड़ लिया है, ये मुझे अभी इसी समय फायदा चाहिए,
मैं चंडी घाट में रोज भोजन कराते हैं, कोरोना काल में 1000 लोगों को हमने तो इतना किया, लेकिन इन लोगों ने हमारे आश्रम के लिए क्या किया? ऐसा भाव अगर पैदा हो गया तो आप अशांत हो गए। शांति और परम शांति यानी हम परमात्मा में, ध्यान में, समाधि में, संबोधि में, समत्त योग में प्रतिष्ठित हो गए, उसको परम शांति कहते हैं, नैष्ठिकी शांति कहते हैं। अर्थात पहले शांति की ओर बढ़ना है, तब परम शांति की ओर आएंगे। और अपरिग्रह जो शब्द आता है, जो भी अपरिग्रही है यानी किसी प्रकार का संग्रह करेगा। हम धन की संग्रह की बात कर चुके, हम लोग पहले वस्तु संग्रह की कर चुके हैं, लेकिन जो भी विचार संग्रह है, संकल्प का संग्रह कर लिया, संकल्प के बाद विकल्प आ गया, राग द्वेष का कर लिया, रिद्धियों सिद्धियों का कर लिया, ये भी तो संग्रह है। और लोग केवल वस्तु का संग्रह नहीं होता मात्र, जो भी संग्रह करेंगे तो आपको विक्षेप पैदा होगा ही होने वाला है। किसी प्रकार का संग्रह नहीं करना, कूड़ा करकट गंदे विचार वो भी संग्रह है। इसलिए किसी प्रकार के संग्रह से बच करके, अपरिग्रही हो करके, निरंतर अपने मन को कंट्रोल में रख करके, निरंतर 24 घंटा 365 दिन जन्म जन्मांतर परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके, योगारूढ़ हो करके, समत्व योग में स्थापित हो करके शांति और जो परम शांति की ओर बढ़ना है। यही आज का संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। संध्या होते ही रुद्राक्ष वृक्ष के सम्मुख महादेव की मंगल आरती की गई। दिव्य प्रेम सेवा मिशन द्वारा संचालित सेवा के विविध प्रकल्प, चिकित्सालय, विद्यालय, छात्रावास, पर्यावरण संरक्षण, हरितम संवर्धन, गंगा स्वच्छता, ग्रामीण क्षेत्रों को प्रेरणा देने का प्रयास, नवयुवकों के माध्यम से सेवा कुंज परिसर गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल से संचालित हो रहा है। सेवा मिशन के इस पुनीत प्रकल्प में सहयोग देकर आप भी पुण्य के भागी बने। संस्था का बैंक अकाउंट है दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास, शाखा हरिद्वार, उत्तराखंड। ICIC बैंक अकाउंट नंबर 02390100105। IFSC कोड ICIC 0000239। सेवा मिशन को दी जाने वाली राशि आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत आयकर मुक्त होगी। दिव्य प्रेम सेवा मिशन शिव ज्ञान से जीव सेवा यज्ञ 1 वर्षीय अनुष्ठान 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग पूजन से जुड़े संपर्क सूत्र 9412917497 9219669687। व्हाट्सएप नंबर 9713283333। ईमेल ID contact@shiv-avtaran.org। वेबसाइट www.shiv-avtaran.org। दिव्य प्रेम सेवा मिशन के कल्याणकारी सेवा कार्यों से जुड़ने के लिए संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9219595552 8865046734। व्हाट्सएप नंबर 9219595552। ईमेल ID divyprem03@gmail.com। वेबसाइट www.divyaprem.co.in।